नमस्कार, मैं शेफाली शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमज़ोर है? क्यों कहती है दुनिया की नारी कमज़ोर है, जबकि नारी के ही हाथों में घर परिवार की डोर है। हम अक्सर सुनते हैं कि नारी अबला है, पर नारी अबला नहीं, नारी सबला है, क्योंकि एक नारी ही है जो अपने जीवन में दोहरी भूमिका निभाती है। वो घर परिवार भी चलाती है और अपना कामकाज भी देखती है। ऐसी ही एक दोहरी भूमिका निभाने वाली शख्सियत आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आइए मैं आपका उनसे परिचय करा देती हूँ। आप हैं प्रेमलता गुप्ता। आप जेडीए में सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी हैं और आप घरेलू गृहिणी भी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार शेफाली जी। नमस्कार, मैं प्रेमलता, मैं जयपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत हूँ और मैं कामकाजी महिला हूँ और साथ में एक कुशल गृहिणी भी हूँ जी। और दोहरी भूमिका निभाने के साथ साथ अब तो इस एज में आ गए कि दोहरी भूमिका ही है, पर तिहरी भूमिका थी मेरी। बच्चे भी थे, छोटे बेटी थी और मैंने घर परिवार, बच्चे और ऑफिस, सास और बॉस सबको निभाया है। सामंजस्य स्थापित करके ही मैंने कामकाज को पूरा किया है। और अगर घर परिवार का वातावरण अच्छा होता है तो हम अपने आप ही ऑफिस में कार्य अच्छे से कर पाते हैं जी। तो एक महिला का होता है कि किस तरह से उसको घर को चलाना है, किस तरह से उसको ऑफिस को देखना है, दोनों भूमिका उसको निभानी पड़ती है। साथ में परिवार, समाज, सबका सामंजस्य उसको स्थापित करना पड़ता है। जी। तो मैम, आप जो ये दोहरी भूमिका निभा रही हैं, तो इसमें आपको आपके कार्यस्थल पर क्या क्या मतलब परेशानियां या क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जनरल मेरे हिसाब से तो सभी महिलाओं को शेफाली जी चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में 50% महिलाएं, युवतियां और बालिकाएं हैं, है ना। और आज के महंगाई के दौर में सभी को ही ये रहता है कि हम कुछ काम करें, चाहे घर में रह के कर रही हैं, चाहे ऑफिस में कामकाजी हैं। अगर घर में भी अगर कोई काम कर रही है, अपना व्यवसाय कर रही है, तो वो भी एक कामकाजी महिला ही है। उनको कई परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मुझे भी ऑफिस में जैसे जा रही थी तो कई बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि घर का काम सारा किया, परिवार को सारा देखा, काम काज घर का निपटा के टाइम पर ऑफिस जाना, फिर ऑफिस में अगर थोड़ा सा लेट हो गई तो बॉस की सुनना, फिर दिन भर ऑफिस का काम, और मतलब काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और मेरे को लगता है कि सभी महिलाओं को करना पड़ता है। दोहरी भूमिका जहाँ निभाती हैं, अकेली लड़की होती हैं, अनमैरिड होती हैं, तब भी वो अपने परिवार के साथ, माँ बाप के साथ होती है, तो उनको घर के काम में हाथ बटाना पड़ता है। ये नहीं कि उठ के ही सुबह चल दी है ऑफिस, या ऐसा तो होता नहीं है। उनको सब तरह की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। घर का कामकाज भी देखना पड़ता है, परिवार को भी देखना पड़ता है, और शादी के बाद तो पति, बच्चे और ससुराल, वो सारा कुछ होता है। उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति देखनी पड़ती हैं। आज की इस महंगाई के युग में, जहाँ पे महंगाई इतनी अजगर की भांति मुंह फैला के बैठी हुई है, तो औरतें मतलब सोच बदली है। सब लोग बाहर निकलने लगी हैं, औरतें काम करने के लिए कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ जाती हैं। एक समय था जब महिलाओं के भाग्य का फैसला पुरुषों पर निर्भर करता था, क्योंकि पुरुष ही उनका आर्थिक सहयोग करते थे। अब लगने लगा कि समाज बदल रहा है, परिवार, वो इस समय जो महंगाई का दौर चल रहा है, और खासकर कोरोना का टाइम में तो महिलाओं को इतनी ज़्यादा परेशानी आई है कि वो हर महिला ये सोच लगी कि हम कुछ काम करें। जी। तो सभी महिलाओं के साथ में चुनौतियाँ तो होती है, घर परिवार, बच्चे, समाज, इन सब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। आपको आपकी फैमिली ने इस जो आप कार्य कर रही थी, उस दौरान आपकी फैमिली ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया? मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, अब तो मैं और मेरे पति रहते हैं दोनों साथ ही, तो उनका पूरा सहयोग मिलता है वो सारे कामकाज में। और हर महिला को मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपको परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा, आप टाइम से कैसे ऑफिस पहुंचोगे, घर को कैसे देखोगे। तो वो पूरा काम में हाथ बटाते हैं, साथ में जाते हैं, ऑफिस भी साथ जाते हैं, तो दोनों का टाइम सेम है। तो सेम टाइम होने से परेशानी तो होती है कि टाइम से ऑफिस जाना आना रहता है, तो वो परिवार पूरा हाथ बटाते हैं और हम टाइम से ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस का काम भी सकुशल करती हूँ, और घर आने के बाद भी परिवार में, रिश्तेदारी में, जहाँ पे भी सारे काम होते हैं हम जाते हैं, सब अटेंड करते हैं, और सब करना ही पड़ता है। आपको मतलब शादी के बाद में, शादी से पहले आपकी जो लाइफ थी, जब आप मतलब तब भी आप जॉब में थी? हाँ, शादी से पहले भी मैं जॉब में थी, और मैं अपने रिलेटिव्स रहते हैं जयपुर में। वैसे प्रॉपर ग्रामीण परिवेश से हूँ मैं, पर मेरे जो यहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं, मैं उनके पास ही रहती थी। तो मेरे ब्रदर के पास रहती थी, पहले मामा के पास रहती थी, मौसी के पास, उनके पास रह के बड़े। पर ऐसा नहीं है कि मैं उनके पास रहती थी तो काम वहाँ भी करना पड़ता था। सारा घर का काम करने के बाद में ऑफिस बड़े अच्छे से आती थी, अच्छे से ऑफिस का काम करती थी, और काम में बड़ी दिलचस्पी रही है। अब हर औरत की होनी चाहिए, अगर आप कामकाजी महिला हैं तो ऑफिस का काम बखूबी निभाना आपका और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कर भी नहीं पाएंगे।
तो मैम जैसा कि आपने बताया कि आप ग्रामीण परिवेश से थी, तो वहाँ की जो भी वहाँ के जो लोग थे उनका आपकी जॉब को लेके कोई सोच में बदलाव अब आया है। पहले तो एक समय था जब औरतों को बाहर निकलना ही वो रहता था, तो लड़कियों को मना करते थे कि भाई कहाँ जाओगे, कहाँ करोगे, शादी तो करनी है आगे बाद में जाके, क्या करना है काम जॉब करके। ये पर मेरी बहुत अच्छा थी और उसे मेरे परिवार का पूरा सहयोग था। पेरेंट्स वगैरह भी यही चाहते थे कि मैं बाहर निकलूँ और बाहर निकल के जॉब देखूँ। पढ़ाई पूरी करी है मैंने, पूरा एजुकेशन लिया, कॉलेज वॉलेज यूनिवर्सिटी सभी अटेंड किया है मैंने। मैं LLB LLM मैंने सब किया है। और मैं ऑफिस का कार्य करती थी, तो मैं जब घर जाती थी तो मुझे अड़ोस पड़ोस से भी सुनने को मिलता था कि शाम को 6 बजे तक का ऑफिस होता था, 6:30 भी बज जाए, कभी 7 भी बज जाए, तो लोगों को जी। लगता था पता नहीं 7 बजे तक कहाँ जाके आ रही है। तो अब धीरे धीरे लोगों में सोच का बदलाव आया है। पहले इतना था ही नहीं, सबको लगता था कि 7 बजे तक ऑफिस, कौन सा ऑफिस होता है, ये है वो है, तो देर तक आना जाना। पर मैं कभी किसी की परवाह नहीं करी और करनी भी नहीं चाहिए। महिलाएं जब बाहर निकल गई, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, तो ऑफिस में अगर 5 बजे बाद मीटिंग भी है तो आप अटेंड करो, अच्छे से काम करो। बोलने वाले तो बोलते हैं, समाज है, कुछ भी बोल सकता है, पर आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी पड़ती है। अच्छे से आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, ऑफिस का काम करो, मन लगा के काम करना चाहिए। अगर घर परिवार का वातावरण अच्छा मिलता है तो हम ऑफिस में भी अच्छा सा काम कर सकते हैं, वहाँ पे हम आउटपुट अच्छा दे सकते हैं ऑफिस में। जैसे आपने बताया कि आप शादी से पहले भी काम करती थी, तो आपकी जो मदर इन लॉ है, मतलब मदर इन लॉ थी, उनका आपके जॉब के लिए क्या पर्सपेक्टिव था, कि मतलब वो क्या चाहती थी? उनकी कोई उम्मीदें, उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस कि आप मतलब घर ऐसे संभालें या आप घर को लेके ऐसे चलें? हाँ, मदर इन लॉ थी, क्योंकि पर वो हर मदर इन लॉ का होता है। हाँ, मदर इन लॉ थी, पर मतलब उन्होंने भी पूरा कोऑपरेट किया, अच्छे से रहती थी, जितना उनसे होता था काम वो करती थी। पर ऐसे कभी नहीं सोचा कि मैं ऑफिस जा रही हूँ तो मेरे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है। और हर महिला के साथ होना चाहिए। हर महिला अपना काम तभी अच्छा कर सकती है जब तक उसको परिवार का पूरा सहयोग सपोर्ट मिले। मिले। हाँ, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप नहीं कर पाओगे। घर परिवार, घर फैला रहेगा, शाम को आप दिन भर ऑफिस से आते हो, कंप्यूटर पे भी आपका जॉब होता है, आजकल तो सारा जॉब कंप्यूटराइज है। जी। तो आप वैसे ही आप इतना थक जाते हो, फिर घर आने के बाद आपका घर फैला हुआ मिलता है, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो घर में जो रहने वाले लोग हैं, पीछे से जो भी रहते हैं, हस्बैंड आ जाते हैं जल्दी, या बच्चे होते हैं, आपके बच्चों में आप ऐसे संस्कार डालो कि अपना सामान जगह की जगह तरीके से समेट के रखे और अच्छे से रहे बच्चे। मतलब डिपेंड, खुद पे डिपेंड रहे, उनको सिखाओ कि खुद पे कैसे डिपेंड रहना है, मदर के ऊपर इतना डिपेंड नहीं रहे। और तो आपको अच्छे से घर चलेगा, शाम को आओगे आप फ्रेश माइंड रहोगे, घर अच्छा सा साफ सुथरा दिखेगा, आपका दिमाग भी सही रहेगा। शाम को बच्चे को अटेंड करो, घर का काम अच्छे से करो, दोनों जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। एक महिला का फर्ज बनता है। अगर समाज की सोच बदली है कि आप बाहर निकल रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर को इग्नोर करो, आप घर भी अच्छे से देखो। महिला के लिए एक चुनौती होती है, जी, घर भी एक बिल्कुल। चुनौती है। आप ही कामकाजी महिला है, तो आर्थिक सहयोग आप कर रहे हो, तो परिवार का भी आपके प्रति सहयोग होना चाहिए। प्रेमलता जी, जैसा कि आजकल कोरोना काल में काफ़ी मतलब देखने को आया है कि पुरुषों की अपेक्षा में ना महिलाओं को कम आंका जाता है, महिलाओं की सैलरी भी कम होती है और उन्हें काम में भी मतलब ऐसे रखा जाता है कि आप थोड़ा कम काम कर सकती हैं, या मतलब आप पुरुषों की अपेक्षा में कम हैं। तो उसके लिए, उस पे आपके क्या विचार हैं? उसमें मैं ये कहूँगी शेफाली जी कि महिला को खुद को अपना आउटपुट दिखाना चाहिए। अगर कम सैलरी है, बॉस आपका जो जहाँ पर आप एम्प्लॉयर हो, आप अपना आप कुशलता दिखाओ आप काम में। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे बहुत कम देखा है। प्राइवेट अलग बात है कि प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं को कम सैलरी मिलती है, बाकी तो आप गवर्नमेंट में आजकल तो सब जगह महिलाओं को पुरुषों को बराबर का ही बराबर का दर्जा मिलता दिया जाता है। क्योंकि अब सोच बदल गई लोगों की, महिला भी आउटपुट पूरा दिखाती है। नाइट शिफ्ट होती हैं जिसमें महिलाएं रहती हैं, कई ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनको महिलाएं अटेंड करती हैं, पूरा ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं वो महिलाएं अटेंड करती हैं। तो उनको कम सैलरी तो मिलने का सवाल नहीं उठता। अगर आपका आउटपुट अच्छा है तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। आप अच्छा करके दिखाओ काम, तो अच्छा होगा। और आप ऑनलाइन घर पे भी काम कर रहे हो, तो आप ये नहीं कि काम कर रहे हो तो आप मिक्स कर रहे हो आप काम को। आप अगर ऑफिस का काम आप घर पे कर रहे हो, उसको अच्छे से आप काम करो, तो आपको अच्छा मिलेगा पैकेज, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेमलता जी, आपको और ऐसी क्या चुनौतियाँ थी जो आपने मतलब अपनी लाइफ में फेस की हैं, जो आपको देखने को मिली हैं कि यहाँ चीज़ें अच्छी हो सकती थी, यहाँ चीज़ें बेटर हो सकती थी, बट वो आपको थोड़ा सा? बहुत जगह ऐसी हैं, जैसे ऑफिस में काम करते हैं तो कई बार बॉस को ऐसे लगता है कि ये तो महिला है, इतना नहीं कर पाएंगी काम, तो भाग दौड़ नहीं कर पाएंगी ज़्यादा, पुरुषों को ज़्यादा काम देंगे। या हमें लगता है कि हम ये काम अच्छे से कर सकते हैं, पर वो काम नहीं मिल पाता। कई बार आउटपुट हम अच्छा दे सकते हैं, पर उनके दिमाग में ये रहती है कि महिलाएं हैं और ये नहीं कर पाएंगी, इनका वो नहीं है। तो थोड़ा सा भेदभाव तो रहता ही है।
थोड़ा सा स्टाफ के प्रति, महिलाओं की सोच के प्रति, कुछ महिलाओं में भी होती है अपवाद जरूर, कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं कि जो इतना नहीं कर पाती हैं। लंच हो गया, बैठी हैं सरकारी ऑफिस में, हम कई जगह देखते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा सिस्टम है, पर हम कई जगह देखते हैं महिलाओं को कि इतना आउटपुट नहीं दे पाती हैं, तो पुरुषों को लगता है कि इनको इतना काम मत दो, ये जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम दिया होगा। कई महिला चैलेंज के रूप में लेती हैं इस चीज़ को कि नहीं हम कैसे नहीं कर सकते, हम साइड विजिट करने जाते हैं, हम ये करने जाते हैं, सब काम उनको मिलता है और सब काम वो कर सकती है आराम से। चुनौतियाँ तो मिलती हैं, चुनौतियाँ हमें भी मिली थी कि ज़्यादा काम नहीं मिला, लेकिन हमने करके दिखाया काम उनको, तो हमें आज भी मतलब अच्छे से अच्छा काम करके हम दिखाते हैं। हमारे ACR वगैरह आउटपुट रहती है काफ़ी एक्सीलेंट भरी जाती है, वही हमारा देखा जाता है सरकारी में। तो हाँ, तो प्रेमलता जी, कई मतलब ना कई बालिकाएं और कई महिलाएं ऐसी हैं जो शारीरिक सक्षम नहीं हैं, मतलब शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब वो कहीं कम रखें अपने आप को या कहीं अपने आप को कम समझें, तो उनके लिए आप क्या शिक्षा, मतलब उनको आप क्या कहना चाहेंगी ताकि मैं वो उनके अपने आप लिए को यही बराबर कहना चाहूँगी कि कोई अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे। अगर आप में एक चीज़ की कमी है और दूसरी चीज़ में आप कुशल हैं, तो आप अपनी आर्ट को दिखाओ ना, आप अपनी कुशलता को दिखाओ कि आप ये कर सकते हो, आप में ये खूबी है। और दूसरी ये है कि आपके परिवार और उनका भी सहयोग होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि मेरी बच्ची में ये चीज़ की कमी है और इस चीज़ में वो एक्सपर्ट है, तो उसको पूरा सपोर्ट करें, तो वो महिलाएं आगे बढ़ सकती है। अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे, कमज़ोर समझ लोगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आपको ऑफिस में हो चाहे घर में हो, कहीं भी आप काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, तो भी आपको आगे बढ़ने के लिए अपने आप को पूरा निष्ठा और लगन के साथ काम करना पड़ेगा जी। और महिलाओं को पूरी ईमानदारी लगन के साथ काम करना चाहिए। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है महिलाओं के लिए कि वो पुरुषों को चुनौती दे कि हम भी तुमसे आगे हैं। हमें ये नहीं, पहले कई जगह ऐसे होता, कई सेक्टर में पुलिस लाइन में, और मैं कई जगह ऐसे देखा है कि महिलाएं नहीं कर पाती थी, उनको नहीं, वो डिपार्टमेंट उनको नहीं देंगे। तो आज तो महिलाएं सभी डिपार्टमेंट में खुद काम कर रही हैं, बाहर जा रही हैं। इतनी महिलाओं को देखा कीर्ति पताका लेके आ रही है, अपन देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को चुनौती तो मिलती है, पर उन चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। आप अपनी उससे एबिलिटी से आप उनकी सामना करो। आप जब आपने अपनी पढ़ाई शुरू करी तो आपके जो ग्रामीण परिवेश था, वहाँ के जो लोग थे, उनका उसको लेके क्या विचार था? ग्रामीण परिवेश के लोग तो कहेंगे ही, उनको तो यही लगता है कि बाहर ही क्यों भेजा, लड़कियां पढ़ती क्यों, उनको तो शादी करनी है। पहले उस ज़माने में तो सोच ही यही होती थी उनकी कि क्यों भेजा है, ये वो लड़की वहाँ क्या करेगी, अकेली रहती है, दुकेली। उनको घर वालों से चिंता अड़ोसी पड़ोसी और गांव के लोगों को होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे सोच बदली है। ऐसा नहीं है, गांव की भी लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई हैं और आगे बढ़ी हैं, नौकरियां करती हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ी हुई हैं। तो अब गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या सोचती होंगी या क्या, वो कोई नहीं है अब दिक्कत, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साक्षरता जो है गवर्नमेंट ने इतने अच्छे अच्छे निकाले हैं लड़कियों के लिए, ग्रामीण लड़कियों के लिए पढ़ाई का, और इनका सारा उनका रुझान बढ़ाया उनका पढ़ाई के प्रति, तो वो आगे बढ़ रही हैं। और मैं तो कामकाजी महिलाओं के लिए फोकस होने पर यही कहूँगी कि कामकाजी महिलाओं को कुशल गृहिणी भी होना चाहिए। उनको बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, परिवार को उनका सहयोग मिलना चाहिए, परिवार उनका सपोर्ट करेगा तो अच्छा परिवार होगा, तो ऑफिस में भी अच्छे से काम कर पाएंगी। वरना उनका काम करने में मन नहीं लगेगा, ऑफिस में भी काम नहीं कर पाएंगी और अपना आउटपुट नहीं दे पाएंगी वो। मतलब हमें जानकारी हुई कि आपको शारीरिक तकलीफ है कुछ, तो मैम ऐसी जो भी बालिकाएं हैं या महिलाएं हैं और आप भी हैं, तो आपने अपनी लाइफ में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ मतलब फेस करी हैं, क्या क्या परेशानियां चुनौतियां सामने आई हैं? परेशानियाँ तो सबसे पहले स्कूल लाइफ में ही हुई थी। स्कूल लाइफ में जब स्कूल जाते थे तो घर से स्कूल दूर पड़ता था, जाने आने की प्रॉब्लम होती थी। फिर कॉलेज में आए तब भी वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम होती थी, घर से पहले पेरेंट्स लेके जाते थे, फिर किसी को हायर करा, फिर वो छोड़ने आता था, तो इस एजुकेशन में तो बहुत उठाना पड़ा कष्ट। फिर स्कूल टाइम में जैसे गेम्स वगैरह होते थे तो हम नहीं खेल पाते थे, तो हमें लगता था अपन नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन मैंने कभी इसको हीन भावना में नहीं लिया। अगर आप में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं तो उसी में खुश रहती थी कि अगर मेरी फ्रेंड्स खेल रही है, मैं उनको देख के बड़ा खुश होती थी। तो मुझे लगता था कि मैं और चीज़ों में पार्टिसिपेट, लिटरेचर वगैरह में मेरे को डिबेट वगैरह में मेरे को बहुत शौक रहता था, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर लेती थी। कॉलेज में था, कैंपस महारानी कॉलेज से मैंने BA किया है, तो कैंपस इतना बड़ा था, कैंपस में जाना आना, ऊपर नीचे क्लासेस होती थी। तो फ्रेंड्स वगैरह मेरा शुरू से ही बहुत अच्छा, फ्रेंड सर्किल मेरा शुरू से ही बहुत अच्छा था। तो मेरे को फ्रेंड्स पूरा कॉर्पोरेट करती थी कि हम तेरा सीट रोक लेंगे। 120 बच्चे होते, स्टूडेंट होते थे क्लास में, तो बहुत दिक्कत आती थी। या तो आप लेट जा रहे हो तो पीछे पीछे बैठो तो आपको सुनाई नहीं देगा कुछ, तो वो कहती नहीं आगे बैठना। और टीचर्स भी बहुत कॉर्पोरेट करती थी कि एक CTC के लिए रोके रखो। हर जगह वैसे मेरे को कहीं दिक्कत नहीं आई। ऑफिस में भी मेरा जो था सारा बॉस वगैरह ने बहुत ध्यान रखा, अभी भी सब इतना ध्यान रखते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।
जी। थोड़ा बहुत चलने फिरने की प्रॉब्लम है तो वो तो है ही, तो मुझे उसी तरह से काम मिलता था। मुझे ज़्यादा भागा-दौड़ी का काम नहीं दिया उन्होंने कभी भी की, और ना मुझे कभी ऐसा कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। मैं प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ, तो बॉस के बिल्कुल नज़दीक ही मुझे रहना पड़ता है। बॉस को ये शिकायत नहीं रही मेरे से कि मेरा ये काम नहीं हुआ, आपकी वजह से मेरा ये काम रह गया। वो जो कहते हैं उससे पहले उनका काम उनको टेबल पर मिल जाता था। जी। तो मैं तो और भी महिलाओं को जो है, और जो थोड़ा बहुत भी अक्षम है, दिव्यांग है, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मतलब इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स मन में नहीं लाए, जॉब कर रहे हैं अच्छा सा, जिस फील्ड में आपकी रुचि है उस फील्ड में आप अच्छे से काम करें, सबसे सामंजस्य बना के रखें, स्टाफ के साथ कोऑपरेशन बना के रखोगे तो स्टाफ आपको पूरा कोऑपरेट करेगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जी, प्रेमलता जी, हमें लगता है कि आप मतलब आप जो बालिकाएं हैं या जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, उनके लिए हमें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक शिक्षा, एक ना प्रेरणा स्रोत बन के खड़ी हैं कि मतलब आपको देख के उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा कि अच्छा ये ऐसे हैं, ये फिर भी इतना कुछ कर रही हैं, ये अपनी पर्सनल लाइफ भी चला रही हैं, ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी चला रही हैं, इनने अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाया, अपनी फैमिली भी अच्छे से चलाई, इनकी फैमिली ने भी इन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। तो ये जान के मतलब हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, और हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी प्रेरणा मिलेगी उनको कि हाँ ठीक है, हम भी कर सकते हैं। काफ़ी महिलाएं हैं जो कुछ चीज़ों को लेके ऐसे घर में बैठती हैं कि शायद फैमिली सपोर्ट ना करे, या कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा। जहाँ महिलाओं को सपोर्ट नहीं मिलता ना, आप उन घर में देखते हो आए दिन जब तलाक और अशांति, झगड़े और जो फैमिली कोर्ट में केसेस, वो क्यों होते हैं? वो इसीलिए तो होते हैं कि महिलाएं काम करने भी जाए, फिर घर का भी करे, परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता। शादी होती, नई नई लड़की आती हैं, अपने घर को छोड़ के आ रही है, और यहाँ जब नए माहौल में आती हैं तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छा ये नौकरी करती है, हम इसके नौकर हैं, कि हम इसका काम करेंगे। नौकरी कर रही है तो अपने बूते पे करे, अरे सैलरी तो आपको चाहिए पूरे परिवार को, और आप चैलेंज कर रहे हो लड़की को, तो ऐसे परिवार में क्या होता है कि फिर वो तनाव का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तो वो फिर क्या है कि ढंग से ना घर का काम कर पाती हैं, ना ऑफिस का काम कर पाती हैं। तो मैं तो सभी को ही कहूँगी कि सभी महिलाओं को, युवतियों को, लड़कियों को, सबको मेरी तरफ से यही प्रेरणा है कि कोऑर्डिनेशन करके ही चलें, घर परिवार में और ऑफिस में, सास में, बॉस में, और अपने पति में, सबके साथ अपना सहयोग बना के चलें, और घर के काम में भी रुचि लें, और कोई चैलेंज वाली कोई ऐसी चीज़ हो तो करके दिखाएं कि भाई ये चुनौती का काम हमें मिला है तो हम इसको करके दिखाएंगे, ताकि परिवार वाले खुश रहें और ऑफिस में बॉस भी खुश रहे। महिलाओं को मैं यही कहूँगी कि ईमानदारी से, लगन से और अच्छे से अपना काम निपटाएं, सकुशल काम करेंगे तो घर का वातावरण अच्छा रहेगा, परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा, समाज में आपके लिए अच्छा संदेश जाएगा, मैसेज जाएगा समाज के अंदर कि देखो, एक दूसरे से ही पता चलता है कि ये अच्छा कर रही है, उनकी बहू अच्छा कर रही है, उनकी बेटी अच्छा कर रही है, तो ये चीज़ सीखने को मिलती है। प्रेमलता जी, कई बार ऐसा देखने को आया है कि मतलब एक जो महिला है वो अपनी बेटी, जब उनकी बेटी जॉब कर रही है, उनकी बेटी प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन कर रही है, तो वो उसमें ठीक है, बट अगर वही चीज़ उनकी बहू कर रही है तो उनका थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि आप घर का काम भी करोगे, वो पूरा आपकी जिम्मेदारी है, और ये प्रोफेशनल तो आपकी है ही। हाँ। तो ऐसी महिलाओं के साथ में मतलब अगर ऐसी महिला कोई सामने है तो उसको कैसे, मतलब उसके साथ में कैसे टैकल किया जाए कि हम उन्हें मतलब एक अच्छा सामंजस्य बैठ सके? को भी कई बार दिमाग में आती है कि एक महिला जब खुद की बेटी करती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि जॉब पे जा रही है तो उसको सब चीज़ें हाथ में पकड़ा रहे हैं, और एक जब बहू जॉब पे जाती है तो वो सास कमरे से बाहर ही नहीं निकलेगी जी, वो तो अपना सब कुछ उनको पकड़ा के जाती है। ऐसे परिवारों में क्या होता है कि फिर टकराव होता है जी। ऐसे परिवार में टकराव की स्थिति बनती है जब आप बेटी को तो बेटी समझ रहे हो और बहू को बेटी नहीं समझ रहे हो, तो वो वहाँ पे झगड़े होते हैं, फिर वो तलाक की नौबत आती है, झगड़े होते हैं। जो आजकल केसेस हो रहे हैं वो इसी वजह से इतने केसेस हो रहे हैं कि वो जब एक औरत यही विचार अपने बदल ले कि जो बेटी है वो बहू है, जो बहू है वो बेटी है, तो आज मेरी बेटी भी किसी के घर की बहू बनेगी, तो आप उसको बचपन से ऐसे संस्कार दो ना ताकि उसको दिक्कत नहीं आए। मैं अपनी बेटी को ही बता रही हूँ, मैं अपनी बेटी का उदाहरण दे रही हूँ कि अनमेरिड थी तब भी उसको मेरा सारा काम उसको करना पड़ता था, कि ऐसा नहीं मैं कि उसको नहीं करता, उसको मैंने हर तरह से ट्रेंड कर रखा था। आज वो शादी हो गई, उसके बाद भी वो भी वही सारा काम अपने हाथ से करके जाती है, ऑफिस का काम भी आराम से करती है, घर का काम भी आराम से करती है, फैमिली के साथ रहती है, फैमिली के लोग भी आते हैं। वैसे तो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, हस्बैंड बिजनेस करते हैं उनके, लेकिन दोनों में इतना एडजस्टमेंट है कि वो पूरा काम में हाथ बटाते हैं और कहीं दिक्कत नहीं आती। तो मैं तो सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि अब बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं समझे। अगर जिस दिन बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल दुनिया में केसेस के नाम जो पारिवारिक झगड़े होते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। जी, बहुत अच्छे परिवार है, बहुत जिनमें मधुर संबंध होता है सास बहू के बीच में। अब कई बार लगता ही नहीं, कई जगह हम जाते हैं ऐसे फैमिली में, ऐसा लगता ही नहीं कि इनकी बहू है या इनकी बेटी है,
कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ नहीं पता चल पाता, क्योंकि वहाँ इतना अच्छा वातावरण होता है कि देखते ही तबीयत खुश होती है, उस घर में पहुँचते ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। कई बार ऐसा होता है घर में एक अच्छा वातावरण मिलेगा तो आप किसी के घर जाओगे, वहाँ का वातावरण अच्छा होगा तो वहाँ घर में प्रवेश करते ऐसा लगता है पॉजिटिव एनर्जी आई है। भी आपने बताया कि मतलब डाइवोर्स के केसेस तक बात पहुंच जाती है ना, और केसेस वाली बात हो जाती है। तो ये केसेस वाली बात तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होती है, तो एक हस्बैंड की क्या ड्यूटी होती है कि मतलब अगर उसकी वाइफ जॉब कर रही है प्लस वो घर भी संभाल रही है, तो उनकी क्या ड्यूटी होती है कि मतलब वो अपनी वाइफ को ऐसे सपोर्ट करें, क्योंकि ये उन्हें भी समझना चाहिए कि गाड़ी दोनों पहियों पे चल रही है, अगर वो कमा रहे हैं तो ये भी कमा रही है, तभी घर चल रहा है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हस्बैंड की होती है। जब झगड़े होते हैं तो सबसे पहले पति के ऊपर आता है। अगर आपकी मदर भी खराब है, अगर मदर का थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि मदर अपना नेचर चेंज नहीं कर पा रही है, तो आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, आपको दोनों की सुननी पड़ेगी। पति का क्या होता है कि शादी होते ही कई बार क्या होता है लव मैरिज भी सक्सेस नहीं हो पाती है। कई बार होता है कि वो किसकी बोले, उसको ऐसा लगता है कि मैं किसकी बोलूँ, मदर की बोलूँ या अपनी वाइफ की बोलूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको दोहरी भूमिका, कामकाजी महिला है तो आपको दोहरी भूमिका निभानी पड़ेगी। आपको मदर का भी सोचना पड़ेगा। मदर को ऐसा नहीं कि आप इग्नोर करो, अपनी माँ है आप उसको इग्नोर नहीं करोगे, लेकिन आप वाइफ को भी देखो, आप पूरा आपको वाइफ का भी देखना पड़ेगा। तो पति का सबसे पहले कर्तव्य होता है कि माँ और पत्नी में दोनों में सामंजस्य मुझे कैसे बैठाना है, वो एक कुशल पति का काम होता है। अगर आप कामकाजी महिला लेके आए हो, आपने शादी करी है किसी जॉब वाली लड़की के साथ, तो आपको सबसे पहले आपको ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो तलाक के ज़्यादा केसेस होते हैं वो पति की वजह से होते हैं, सास की वजह से नहीं होते। अगर सास की वजह से झगड़े होंगे तो आप पति के साथ अलग हो जाओ, लेकिन जब पति से कॉपरेट नहीं करेगा तो सास क्या करेगी उसके अंदर। तो पति को दोनों भूमिका निभानी पड़ती है कि मदर का भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप पति के साथ अलग हो गए और मदर बुढ़ापे में परेशान हो रही है। आजकल ऐसे केसेस भी बहुत आते हैं कि बहू के लेके अलग हो गया और माँ परेशान हो रही है, माँ बाप परेशान हो रहे हैं। नहीं है, आपको दोनों भूमिका। उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस किया अपने बेटे के लिए, किस तरह से बच्चों को पाला है। उन बच्चों को पता नहीं है कि उनके माँ बाप ने अपने बच्चों को कैसे पाला है जी। तो उनको दोहरी भूमिका निभानी पड़ेगी। पति को भी अपनी एक कुशल पति का नेतृत्व निभाना पड़ेगा। प्रेमलता जी, जैसे आपने बताया था कि आपकी बेटी है, तो जब आपकी बेटी छोटी थी तब, और जब वो स्कूल गई, फिर वो कॉलेज में गई, फिर उनकी शादी हुई, तो इन हर मतलब ये जो 4 स्टेज आए आपकी लाइफ में, इनमें आपने अपनी लाइफ को कैसे मैनेज किया? मतलब जब आपकी बेटी हुई तो आपने अपनी लाइफ, अपनी जॉब, अपना बहुत कष्ट उठाए। बेटी हुई तो बेटी को पालने में एक तो पैर में प्रॉब्लम थी जी। फिर दूसरा हस्बैंड का उसमें बिजनेस था। अभी तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ जीडी में ही है, और पहले तो उनका बिजनेस था, तो वो तो सुबह 7 बजे निकल जाते थे। तो अड़ोसी पड़ोसी के भरोसे बच्चों को तैयार करना, नहलाना धुलाना, फिर क्रेच में रखा। मैं 9 साल तक मेरी बेटी क्रेच में रही है। अच्छा। 9 साल बाद जब वो समझने लग गई कि मैं घर में रह सकती हूँ मम्मा, मैं खुद ताला खोल सकती हूँ, तो वो फिर घर में रहने लग गई थी। तो वो उसको मैंने शुरू से ऐसे समझाया कि कैसे रहना है, कैसे रहना, अपनी सेफ्टी कैसे रखनी है। तो अच्छे से उसने कोई जैसे परेशानी नहीं आई मेरे को। और स्कूल जाने के बाद स्कूल चली जाती थी, आने के बाद ताला खोल के अपने घर में आराम से अंदर से बंद करके बैठ गई। कॉलेज भी जाती थी, मेरे को पूरा सपोर्ट मिला है। वैसे बेटी जो थी मेरी सिंगल चाइल्ड है, तो मेरे को, लेकिन उससे मुझे पूरा सपोर्ट मिलता था। कहीं भी जाते आती तो मुझे साथ, मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही जाना। पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो औरों की मम्मा फिर भी नहीं जाती, लेकिन मैं कहती थी कि नहीं मैं चलूँगी ना तेरे साथ में, तो उसको बहुत अच्छा लगता था कि मेरी मम्मा तो आई है। उसका स्कूल में भी अच्छा था, टीचर्स भी उसकी बहुत तारीफ़ करती थी। और अब शादी के बाद तो उसका अच्छा है ही, परिवार वाले, मैं को इतनी खुशी होती है जब उनका परिवार उसकी तारीफ़ करता है कि दोनों भूमिका निभा रही है। सुबह उसका तो ऑफिस जो सुबह 9 बजे पहुँचना होता है, तो वो 8 साढ़े 8 घर से निकल जाती हैं। तो सुबह 6 बजे उठ के वो भी सारा काम अपने हाथ से करती हैं, और ऑफिस जाने के बाद शाम को आने के बाद अपना घर पूरा, बच्चे दोनों ट्विंस बच्चे हैं, उनको बहुत प्यारे बच्चे हैं, उनको संभालती है अपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। उसको मैंने संस्कार ही ऐसे दिए। तो महिलाओं पे डिपेंड करता है कि अपने बच्चों पे कैसे संस्कार डालती हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो कहीं परिवार में टकराव की स्थिति पैदा ही नहीं होती। जी। प्रेमलता जी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, और आपके पास भी बहुत कुछ है, बहुत सारी प्रेरणाएं हैं जो आप हमारी युवती, महिलाओं और बच्चों को दे सकती हैं, पर समय में हम बंधे हुए हैं सभी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए।